आपके घर परिवार के लोग, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई भी व्यक्ति, चाहे हिना साहब हों या ओसामा बाबू हों, जब तक ये लोग सदन में नहीं जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर ये किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी सदन में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम सीवान के जनप्रतिनिधि हैं, हम पार्टी के जनप्रतिनिधि नहीं हैं। हमारे सीवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। उनके मरने के बाद भी उनके साथ लोग गलत व्यवहार किया है। उनके सरजमी की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दिया है। इसका किसका दोष है? माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है कि नहीं दोष है? अभी एक नूरुल हुदा करके एक व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना से सिक्किम में, और वहां से उनको 100 लाने के लिए उनके परिवार लोगों ने कहा, तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया और उनका 100 उनके सरजमी पाकर उनको मिट्टी मिला। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो 4 बार MP, 2 बार विधायक रह चुके, सिवान में विकास पुरुष कहे जाते थे, कुछ नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको मिला। किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। उस टाइम कुछ नहीं देखा गया कोई किस दल के हैं, किस दल के नहीं है। उनके घर पर जब चढ़ाई हुई तो सुशील कुमार मोदी भाजपा के होते हुए भी उनका पक्ष लिए। आप जोड़ लीजिए, ये भाजपा सरकार आरजेडी की सरकार थी। सर सरकार किसकी थी हम नहीं कह सकते हैं आपको। क्यों? केंद्र में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो इनको पुरस्कार दिए थे, बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे उनको, सुन लीजिए आप। लेकिन उस सांसद को जो विकास पुरुष कहे जाते थे, जितना विकास सिवान में कर दिया उसके बाद कोई विकास कर नहीं पाया उतना, और उसके बावजूद भी उनके सरजमी, उनके प्रतापपुर गांव की मिट्टी उनको नसीब नहीं होने दी नीतीश कुमार, उनको पाप पड़ेगा, कीड़ा पड़ जाएगा। आप जान जाइए, हमारा जैसा ब्राह्मण उनको शराब दे रहा है बात को। आखिर नीतीश जो आदमी इस दुनिया से चला गया, उससे किस बात की राजनीति, सो बताइए, उससे किस बात की दुश्मनी? अच्छे MLC साहब क्या मान रहे हैं कि टूना जी शहाबुद्दीन साहब की लोकप्रियता उसमें क्या मिला? उनको तो पब्लिक कितना लोकप्रियता दे रही थी जब भागलपुर से आए, और यहाँ के सिवान के नेताओं लोगों को लगा कि तो घड़ियालू आंसू लोग बहाना चालू कर दिया कि अब तो शहाबुद्दीन साहब आ गए भागलपुर जेल से, उन लोगों का तो रोटी चलेगा नहीं सिवान में, वो लोग लगा हला करने। शहाबुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल चले गए तो सिवान में मर्डर रुक गया क्या? सिवान में हत्या नहीं हुआ क्या? शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हत्या हुआ ना। एक षड्यंत्र रच करके उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे, घड़ियाली आंसू उनके मरने के बाद बहाना चालू कर दिया। सरकार तो आप ही की थी तो। अरे सर देखिए, सरकार हमारी थी, घड़ियाली आंसू तो अभी जैसे यहाँ पर अनशन प्रदर्शन तो आप ही लोगों ने किए, मैंने आप लोग मतलब यहाँ के जो नेता लोग किए, चाहे हमारा दल हो चाहे किसी का दल हो। हम दल के नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं ना, हम पार्टी की बात तो नहीं की। हम तो पार्टी की बात अभी आपसे एक मिनट हम पार्टी की बात बोल रहे हैं। शहाबुद्दीन हमारा ही दल बीजेपी या फिर ये JDU की जो सरकार है, इसमें क्राइम पूरा चरम पर है, किसी की बिल्कुल इसमें कहीं दूर है ही नहीं सर। देखिए आप जो पार्टी हमारा दल का नाम लिए ना, हमारा ही दल बीजेपी ही, आडवाणी जी ने, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी ने बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे उनका। तो पार्टी की जहां बात आती है तहां तो ये भी बात आप कह सकते हैं ना। दरअसल यहाँ के जो नेता 2, 4, 10 थे, जिनको शहाबुद्दीन साहब से डर लगता था, जो राजनीतिक डर था, घड़ियालू आंसू बहाते थे खाली, समझ गए, वो चाहते थे कि शहाबुद्दीन साहब सिवान में नहीं रहे। अगर आज शहाबुद्दीन साहब सिवान जेल में रहते तो उनकी स्थिति ये नहीं हुई रहती, ये आप जान जाइए। सिवान जेल से उनको तिहाड़ भेजवाने में यहाँ के लोगों की हाथ है, ये आप जान जाइए। हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं, सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे।